नमस्कार मित्रों। आज का वीडियो मेरे उन फॉलोअर्स के लिए है जो आईएएस बनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, बैंक के अंदर जाना चाहते हैं, यानी काफ़ी ऊंचे लेवल पर उनकी इच्छा है। अगर ये वीडियो देख लेंगे तो उनको भी लगेगा कि मैं बन सकता हूं और उसके बाद ही प्रयास करें। और उससे पहले एक निवेदन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, अपने मित्रों को जो कि आईएएस या ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं उनको भेजिए। मुख्य ग्रह कौन से होते हैं पहले ये बताते हैं। चंद्रमा, अगर आपकी सोच अच्छी है, मन अच्छा है, ऊंचे उड़ने के सपने हैं तो चंद्रमा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात हो गई मंगल। चंद्रमा को शक्ति देने वाला मंगल, एनर्जी आएगी मंगल से। और तीसरा है गुरु। गुरु मीन्स आपको प्रभु का आशीर्वाद, भगवान का और पितरों का आशीर्वाद। चौथी चीज़ होती है शनि महाराज। स्थायी नौकरी देते हैं, सरकार की सेवा करनी, चाहे आप ऊंचे लेवल पे करें चाहे क्लर्की लेवल पे करें। और अंत में आता है सूर्य। बुध तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो बुध तो अपने आप ही स्ट्रांग हो जाता है। चंद्रमा मन का कारक है और मंगल एनर्जी का। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्रमा और मंगल का योग बना हुआ है और मंगल की राशि में बैठे हैं ये चंद्रमा और मंगल, या चंद्रमा की राशि में ये बैठे हैं, केंद्र भाव में है, 9वें भाव में है, 10वें तो केंद्र भाव हो गया, या 11वें भाव में है, धन के भाव में भी है, तो आप मान के चलिए धन लक्ष्मी योग बन गया। सरकारी नौकरी मिलेगी, अच्छे लेवल की जॉब मिलेगी। इसमें मुख्य चीज़ होती है 5वां भाव आपका पीड़ित नहीं होना चाहिए। यहाँ कोई नीच का ग्रह ना हो, कहीं ऐसा ना हो ना कि नीच का ग्रह है और आपको एजुकेशन में ही दिक्कत आ रही है। गुरु की दृष्टि भी अगर पड़ रही है तो भी अच्छे फल होते हैं। 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि बड़ी अच्छी मानी जाती है गुरु की। चंद्र और गुरु, अगर चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठ गए कहीं, चंद्रमा मन, गुरु ज्ञान, आपस में केंद्र में हैं अगर, तो बहुत उत्तम फल है। चंद्रमा गुरु के फल बढ़ा देते हैं। ऐसे व्यक्ति के अनुसार ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोग सर्जन बनते हैं, यानी ये भी अधिकारियों में अधिकारी होते हैं। सर्जन बनेगा, सरकार में जाएगा तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनेगा, धन की तो कोई समस्या होगी नहीं। गुरु और चंद्रमा के कारण आपकी इन दोनों की युति से दिमाग तेज होता है। डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस वगैरह बनने के लिए तुरंत निर्णय लेंगे। कर्क में बन गया, कर्क राशि में बन गया तो भी बड़ा अच्छा है, केंद्र में है तो उत्तम है। और इसके साथ एक दो चीज़ें और याद रख लीजिए। जन्म लगन, मतलब जो जन्म की लगन है, 1 नंबर जो भाव होता है वो उच्च राशि का कोई ग्रह बैठा होना चाहिए, चाहे वो शनि बैठे हैं, मंगल हैं, बुध हैं, कोई भी बैठा है। ये अगर पावरफुल हो गई केंद्र भाव में तो सब कुछ मिल गया। अपनी उच्च राशि में 9वां भाव भाग्य का होता है, ये भी ज़रूरी है। और अगर इसमें कोई कमी है तो 11वां भाव अच्छा हो गया तो समझ लीजिए काम हो जाएगा, व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगा। 3rd हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पराक्रम का, कम्युनिकेशन का, आगे बढ़ने का, आपकी क्षमता का, ये सारा इम्पॉर्टेंट भाव बन जाता है। आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। 5वां भाव विद्या का है, हायर एजुकेशन का है। 10वें भाव को हम रोज़गार का बोलते हैं। यहाँ पर दिखता है कि सरकार की नौकरी करेंगे। अब इनमें कुछ और बातें बताता हूँ। सूर्य अगर उच्च राशि के हैं किसी भी व्यक्ति के, मेष में, या अपनी राशि जिसको बोलते हैं हम सिंह राशि, इनकी अपनी होती है और दृष्टि भी है, तो मान लीजिए आईपीएस आईएएस बनेंगे आप। कुछ और मुख्य बातें आपको बता देता हूँ। सूर्य और बुध अगर बैठ गए, ये सूर्य बुध आदित्य योग बन गया भाग्य में, लगन में, 9वें भाव में, 5वें भाव में, तो ये भी आपकी मेहनत के बहुत प्रतिकूल फल नहीं देंगे, अनुकूल देंगे। जल्दी से एक्शन ले लेंगे, जल्दी से काम होगा। अब ये तो एक बात है, लेकिन अगर और एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। ये कुछ ग्रह हैं, इनकी अगर युति आपकी कुंडली में बनी हुई है और डिग्री भी ठीक होनी चाहिए। ये ना हो कि ये बाल्यावस्था में हो 2 3 4 डिग्री के, या वृद्ध अवस्था में हो 29 28 डिग्री 30 डिग्री, तो बेकार हो जाते हैं। दोनों ग्रह एक साथ, चंद्रमा और गुरु याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। चंद्रमा और गुरु दोनों कर्क राशि, चंद्रमा की राशि है, अगर ये बैठे हैं चंद्रमा कर्क राशि में, गुरु उच्च का बोला जाता है, और कर्क राशि में चंद्रमा अपनी राशि के।
ये अगर आपके केंद्र भाव में बैठ गए 1, 4, 7, 10, भाग्य में बैठ गए या 11वें भाव में बैठ गए, तो मान लीजिए आपको अधिकारी बनने से, अफसर बनने से तो कोई रोक नहीं सकता। इसी प्रकार सूर्य और मंगल, सूर्य की उच्च राशि होती है मेष, एरीज, और एरीज मंगल की अपनी राशि है। सूर्य और मंगल की युति, यानी ये दोनों एक साथ बैठे हैं, कहीं भी बैठ जाए, 6, 8, 12 में नहीं बोल रहा, इनके ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि ना हो और इनकी डिग्री भी अच्छी हो। गुरु और मंगल, मेन बात ये होती है कि अगर गुरु और मंगल एक साथ कहीं बैठे हैं तो भी बड़े अच्छे फल देते हैं। आईपीएस अधिकारी बनाएंगे, आईबी का ऑफिसर बना सकते हैं। ये गुरु और मंगल की युति का एक विशेष फल होता है। शुक्र और शनि, तुला राशि है अगर किसी की, तो शुक्र यहाँ पे अपनी राशि के स्वामी है और शनि यहाँ पे राशि के उच्चतम राशि के स्वामी हैं। किसी के केंद्र भाव में बैठ गए या भाग्य में बैठ गए, 5वें में बैठ गए, तो सरकारी अधिकारी उसने बनना निश्चित है। शनि और मंगल मकर राशि में, मकर राशि शनि की अपनी, और मंगल यहाँ पे उच्च राशि बन गई मंगल की, तो मान के चलिए कि हर तरह के सुखों में वृद्धि होगी और अच्छी रेपुटेशन बनेगी। मकर राशि में मंगल को उच्च का बोला जाता है, लाभदायक स्थिति हो गई। और एक अंत में एक चीज़ बचती है, गुरु और शुक्र। ये गुरु और शुक्र सीधा सीधा तो आईएएस बनाने में मदद नहीं करते, लेकिन ये उच्च का होने के कारण कोई ना कोई कंपटीशन में सहयोग मिलता है और बहुत जल्दी तरक्की देते हैं अफसर बनने में या तरक्की बनने में। मीन राशि होनी चाहिए, मीन में हम मानते हैं गुरु को अपनी राशि और शुक्र यहाँ पे उच्च राशि के हो जाते हैं। गुरु और मंगल मैंने इसीलिए बोला, गुरु मंगल भी बड़े इंपॉर्टेंट है, आईपीएस अधिकारी बनाते हैं। गुरु अपनी राशि में होने चाहिए। गुरु की राशि होती है जैसे कर्क में बैठे हैं अगर केंद्र में, और अपनी मीन में बैठे हैं, या जो इनकी अपनी राशि होती है धनु में बैठे हैं, और मंगल भी इसी प्रकार अपनी राशि में बैठे हैं या अपनी उच्च राशि जिसको बोलते हैं हम शनि की राशि मकर में, तो मान लीजिए आईपीएस आप बनेंगे। केंद्र भाव में होना चाहिए, क्रूर दृष्टि नहीं होनी चाहिए, डिग्री अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार के शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई जिज्ञासा है तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और हम मिलते हैं आजकल एस्ट्रो टॉक पर ओम वीरेंद्र के नाम से।